सावन स्टार्ट हो गया और सावन में कुछ ना कुछ मीठा तो बनता ही है। तो सावन स्पेशल में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही स्पेशल और सभी का फेवरेट साबूदाने की खीर की रेसिपी। और इसको मैं बहुत ही कम टाइम में बनाना बताऊंगी। तो अगर आपके पास भी कम टाइम में बिजी लाइफ है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो साबूदाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है 1 कटोरी, और उस कटोरी से हमें 1 कटोरी साबूदाना लेना है। और इसके बाद से हमें 1 बारी साबूदाने को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो बस यहाँ पे हमें 1 बार ही इसको वॉश करना है, और जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, सेम इसी तरीके से आप भी इसको अच्छे से वॉश करें। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हमने वॉश कर लिया, पानी को निकालते हैं। और फिर यहाँ पे हमें ऐड करने हैं जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था, सेम उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी। और इसके बाद से हमें इसको कवर करके कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है, ताकि जो साबूदाना है इसे सॉफ्ट हो जाएगा और जो साबूदाने की खीर है सिर्फ 15 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ साबूदाने को भीगे हुए 1.5 घंटे हो गए हैं, और 1.5 घंटे बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो साबूदाना है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसके बाद से हमें गैस के ऊपर कढ़ाई रखना है और कढ़ाई को बढ़िया से गर्म करना है। और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, तो हमें इसमें ऐड करने हैं 2 स्पून देसी घी। और घी को हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेना है। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा ना, फिर हमें इसमें ऐड करने हैं अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू, थोड़े किशमिश और थोड़े से छोले को काट के अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, ताकि जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स जो है अच्छे से भून गए हैं। तो चलिए इसे फटाफट प्लेट में निकालते हैं और अभी इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद से सेम घी में हमें ऐड करने हैं साबूदाने जो हमने भिगा के रखे थे। इसके बाद से मीडियम फ्लेम पे साबूदाने को हमें चलाते हुए कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पे साबूदाने को ज़रूर भूनें, इससे जो खीर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और साबूदाने के जो दाने हैं ना वो फैलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे साबूदाने को कंटिन्यूसली चलाते हुए भूनें। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप साबूदाने का खीर कैसे बनाते हैं, शायद मुझे और भी अच्छी टिप्स पता चले। और अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साबूदाने हैं अच्छे से भून गए हैं। तो फिर हमें इसमें ऐड करने हैं दूध। तो दूध को ऐड करने से पहले हमें अच्छे से उबाल लेना है, और इसके बाद से हमें इसमें दूध को ऐड करना है। तो साबूदाना का खीर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इसको सही तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, सेम स्टेप को आप भी फॉलो करें, और आपकी भी जो साबूदाना का खीर है ना, कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे साबूदाने में दूध ऐड करने के बाद से हमें अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और इसके बाद से हमें इसमें ऐड करने हैं केसर। तो आप यहाँ पे 6 से 7 केसर की जो धागे होते हैं उसे ऐड करें। और इसके बाद से हमें इसमें ऐड करने हैं ½ टी स्पून इलायची पाउडर। और अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे साबुत इलायची को कूट के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे साबूदाने में हमने दूध, इलायची और केसर ऐड किया है, और इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। और फिर इसको बिना ढके हुए मीडियम फ्लेम पे हमें 8 मिनट के लिए कुक कर लेना है। और इसको कुक करते टाइम बीच बीच में चलाते रहें, ताकि जो साबूदाना है वो नीचे से जले ना। और क्योंकि साबूदाना को थोड़ा देर छोड़ेंगे ना तो वो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाता है, तो बीच बीच में इसको चलाते रहें। तो 8 मिनट हो गए हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूध है गाढ़ा होने लगा है और जो साबूदाने हैं वो भी पक गए हैं। तो फिर हम इसमें ऐड करने हैं चीनी। तो जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था, सेम कटोरी से हमें ½ कटोरी जो है चीनी ऐड करना है। या फिर आप चाहे तो अपने टेस्ट के अनुसार से यहाँ पे मीठा मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी को अच्छे से साबूदाने में मिक्स करें और इसको चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए इसको और पका लें। तो फ्रेंड्स, साबूदाना की ये सबसे आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपको सावन में कुछ स्पेशल प्रसाद बनाना है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाते हैं। सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ये बहुत ही इजी वे में आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साबूदाने की जो खीर है वो रेडी है, लेकिन हमें एंड में इसमें ऐड करने हैं भुने हुए ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद से हमें खीर में अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में साबूदाने की खीर जो है बनके रेडी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो इसका कलर है बहुत ही अच्छे आए हैं और ये खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं है। तो सेम आप इसी तरीके से खीर इस सावन में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप इस साबूदाने की खीर को किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, किसी फेस्टिवल में भी बना सकते हैं या फिर फेस्टिवल के फास्टिंग में भी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और न्यू रेसिपी के लिए कमेंट ज़रूर करें और आपका कमेंट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं पढ़ने में और रिप्लाई देने में, तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए जी, आप इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले दिन नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।